हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बहुत अहम है। वो हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों का पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी खोज किस वर्ष हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का ऑप्शन ए रहा 1920 और ऑप्शन बी 1935, 1857 और 1911। तो जो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1920। ठीक है दोस्तों, 1920 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। आप लोगों का अगला सवाल है महावीर स्वामी किस धर्म से जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म से जुड़े थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म से जो थे वो गौतम बुद्ध जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का अगला सवाल है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी लुम्बिनी और ऑप्शन डी वाराणसी। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा वो लुम्बिनी। गौतम बुद्ध जो थे वो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का अगला सवाल है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, और चंद्रगुप्त का जो पुत्र था वो बिंदुसार था। ठीक है दोस्तों, और बिंदुसार का जो पुत्र था वो अशोक था, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। ठीक है दोस्तों, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और चंद्रगुप्त जो था वो नंद वंश का विरोधी था, और उसने चाणक्य की सहायता से जो था वो क्या किया, नंद वंश को हराया था। तो आप लोगों का अगला सवाल है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था। आप लोगों का ऑप्शन ए वैदिक धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म और ऑप्शन डी इस्लाम। तो आप लोगों से क्या पूछ रहा है, अशोक ने था जो वो कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था। तो अशोक था वो जैन धर्म अपनाया था। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों का अगला सवाल है खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश और ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, इसको हम सही कर लेते हैं। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक वो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का अगला सवाल हो जाएगा तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का ए ऑप्शन 1398, बी ऑप्शन 1526 और सी 1206 और डी 1757। तो जो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1398 में जो हुआ था वो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का अगला सवाल है बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किसे हराया था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का ऑप्शन ए राणा सागा, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी और ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन बी अकबर। तो बाबर था वो पानीपत की पहली लड़ाई में था वो
इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। और ये लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीत गया, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों का अगला सवाल है, अकबर का सबसे प्रसिद्ध मंत्री कौन था? तो जो ऑप्शन ए राजा मान सिंह, बीरबल, अबुल फजल और टोडरमल। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अबुल फजल। अकबर का सबसे प्रसिद्ध मंत्री था वो अबुल फजल था, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है, शिवाजी छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? तो शिवाजी को जो था वो छत्रपति की उपाधि जो थी वो 1674 ईस्वी में मिली थी। आप लोगों का अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का पहला नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर और ऑप्शन डी टाटिया टोपे, ठीक है दोस्तों। आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1857 की क्रांति में जो था वो मंगल पांडे ने क्रांति का पहला नेतृत्व किया था। आप लोगों का अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1920 और 1930। तो बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1885 में जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आप लोगों का अगला सवाल है, गांधी जी का दांडी मार्च कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930 और ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1919। तो जो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1930। गांधी जी का दांडी मार्च जो था वो 1930 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों का अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, किस साल हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1947, ठीक है दोस्तों। तो बताइए लोग कि आप लोगों का जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हुआ था ऑप्शन ए 1919, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसमें बहुत से लोगों की जान गई थी। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सबकी जानें गई थी। जो जनरल डायर था वो अचानक से एक सभा चल रही थी, उस पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और वो अंधाधुंध गोली चलाता गया, ठीक है दोस्तों। और लोग अपनी जान बचाने के लिए इनार में दीवारों पे चढ़ते रहे, लेकिन फिर भी अफसोस किसी की जान नहीं बची, सारे के सारे मारे गए। आप लोगों का अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों का ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1940 और ऑप्शन सी 1943, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी हिंद फौज जो है वो बनाई थी। आप लोगों का अगला सवाल है, गांधी जी ने कौन सा अखबार शुरू किया था? ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने जो था वो हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन और सभी। तो गांधी जी ने जो थे वो सारे अखबार जो है वो शुरू किए थे। हरिजन भी, यंग इंडिया और नवजीवन, ये तीनों अखबार उन्होंने शुरू किया था। आप लोगों का अगला सवाल है, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए
काकोरी केस, सैंडर्स हत्या केस, और ऑप्शन सी जालियांवाला केस और रॉलेट एक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का सही जवाब क्या होगा 17 नंबर का? आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन बी, सैंडर्स हत्या केस में जो है भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। आप लोगों का अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, पटेल और नेहरू। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए लो कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए 1930, 1942, 1947 और 1940। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 1942। आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा वो 1942 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में ही हुई थी। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 2 अक्टूबर 1947 और 14 अगस्त 1946। तो दोस्तों आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश जो हुआ था भारत, वो आज़ाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपका वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मेरे को सपोर्ट करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए